उस रास्ते पे चलते 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 हमारे साथ वाला जो इंसान है वो हमसे सब कुछ छीन ना ले, और फिर जब आप मंजिल पे पहुंचो तो आप सोचो कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैंने इस इंसान को सब दे दिया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपने इंटरनेट पे बहुत सुना होगा लॉ ऑफ डिटैचमेंट, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, डिटैचमेंट डिटैचमेंट डिटैचमेंट। किसी को कख नहीं पता कि डिटैचमेंट क्या है। जिसको भी सुनो वो कोई उल्टी सीधी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात कर देता है, बट कोई सही तरीके से सिंपल वर्ड्स में हम लड़कियों को नहीं बता रहा है कि भाई डिटैच करना कैसे है, प्लीज सीधे तरीके से बता दो। सो या लॉ ऑफ डिटैचमेंट मैं इस वीडियो में मोस्ट सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी, ट्रस्ट मी, क्योंकि मुझे पता है पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। सो आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट कि मैं इसको मोस्ट सिंपल तरीके से समझाऊं कि एक 14 साल की बच्ची, एक 15-16 साल की बच्ची या एक 30 साल की लड़की भी इस वीडियो को समझ पाए। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू, डिटैचमेंट इज नॉट अबाउट केयरिंग लेस। झूठ बोला जा रहा है आपसे इंटरनेट पे कि डिटैचमेंट जो है ना वो ये है कि आपको लेस केयर करना है, आपको संग दिल बन जाना है, आपको सख्त दिल बन जाना है, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। बुलशिट, बुलशिट। डिटैचमेंट इज नॉट अबाउट केयरिंग लेस, ठीक है। डिटैचमेंट ये नहीं है कि आपको फिक्र ही नहीं है, आपको परवाह ही नहीं है, ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, डिटैचमेंट इज कि जब आप किसी एक इंसान के साथ हो तो उस प्रोसेस में आप अपने आप को भूल ना जाओ, आप अपने आप को खो ना दो, ठीक है। हम एक इंसान के साथ हैं, हम एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, अब हमने डिटैच करना है और डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अब हम डिटैच कैसे करेंगे? हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम जो है ना हम रूड बन गए हैं या हम अब केयर नहीं करते। इट्स अबाउट कि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कि हम उस रास्ते में चलते 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 थक ना जाएं, हम उस रास्ते में चलते 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 अपने आप को खो ना दें, उस रास्ते पे चलते 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 हमारे साथ वाला जो इंसान है वो हमसे सब कुछ छीन ना ले, और फिर जब आप मंजिल पे पहुंचो तो आप सोचो कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैंने इस इंसान को सब दे दिया। तो मैं बार बार यही क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि डिटैचमेंट इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। डिटैचमेंट कोई बहुत नेगेटिव बुरा वर्ड नहीं है। डिटैचमेंट इतना ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, स्पेशली औरतों के लिए, लड़कियों के लिए जिन्होंने सर्वाइव करना है रिलेशनशिप्स में। सो या इट्स नॉट अबाउट केयरिंग लेस, इट्स जस्ट अबाउट दैट मेकिंग श्योर दैट यू डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। आपने किसी इंसान को कुल कायनात नहीं बनाना, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। आपने किसी इंसान को इतना ऊपर नहीं रख देना कि वो वहां ऊपर से आपको देखे कि यार ये तो बहुत नीचे है, बट आपने ही तो उसको ऊपर रखा था ना। बट अब आपने उसको इतना ऊपर रख दिया कि वो आपको ऊपर से जो ना ऐसे करके देखता है कि यार तुम बहुत नीचे हो, बट यू हैव टू रियलाइज कि आपने ही तो उसको ऊपर रखा था। सो आपने किसी इंसान को अपनी कुल कायनात नहीं बनाना। एंड बहुत क्या यार, हमेशा यही होता है कि जब आप किसी इंसान को इतना ऊपर रख देते हो ना वो अपनी औकात दिखा देता है। जितना मर्जी अच्छा इंसान हो, जब आपने उसको ज्यादा इज्जत दे दी, बहुत प्यार दे दिया ना, वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, वो उससे हजम नहीं होगा। तो आपने कभी भी अपने अंदर की कमियों को किसी इंसान से फुलफिल नहीं करवाना। आप अपने आप को फुलफिल करो, ठीक है। आपको अपने साथ मजा आना चाहिए, आपकी अपनी एक जिंदगी होनी चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए, आपकी अचीवमेंट्स होनी चाहिए। सुबह आप उठो, आपके पास कुछ करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। आपने एक इंसान को सब कुछ नहीं बनाना। बेशक आप उस इंसान को बहुत प्यार करते हो, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बट फिर भी आपने उसको ये फील नहीं होने देना कि भाई तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा नहीं है। आपने जब उसको ये बता दिया कि तुम्हारे बगैर मेरा कोई गुजारा नहीं है, आई स्वेयर आपने अपना रिलेशनशिप खराब कर दिया, आपने अपना रिलेशनशिप कमजोर कर दिया। कमजोर कर दिया क्योंकि आप कमजोर बन गए। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग 2 स्ट्रॉन्ग लोगों में होता है। अगर एक इंसान इतना वीक है कि वो अपने अंदर की खामियों को, अंदर अपनी कमियों को किसी और इंसान की प्रेजेंस से फिल कर रहा है, तो ये रिलेशनशिप लास्ट नहीं करेगा। क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्गर इंसान है ना, जिस इंसान को आप अपने साथ रख रहे हो और आपके साथ है और वो आपको फिल कर रहा है, यू नो, आपको कंप्लीट बना रहा है, क्योंकि आप खुद में कंप्लीट नहीं थे, तो अब ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। वो स्ट्रॉन्ग इंसान आपको किसी ना किसी टाइम पे धोखा दे के जरूर जाएगा। पॉइंट नंबर 3 इज आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ट्रस्ट मी, अगर आप एक लड़की हो, आप मेरी ये वीडियो देख रही हो, आप किसी को कंट्रोल करोगी ना, वो आपसे उतना ही दूर चला जाएगा। पर्सनल बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बड़ी बहन वाली एडवाइस दे रही हूँ, ठीक है ना। बेशक आप मेरे से बहुत बड़ी भी हो ना, फिर भी मैं आपको ये बड़ी बहन वाली एडवाइस दे रही हूँ कि अगर आपने किसी इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश की, अगर आपने किसी इंसान को बहुत ज़्यादा जकड़ के रखने की कोशिश की, वो इंसान उतना ही ज़्यादा आपसे दूर हो जाएगा। क्योंकि
आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जिसने जो करना है ना वो तो करेगा, आपको किसी को कंट्रोल नहीं करना, आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। आपका कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए, आपके रिएक्शन पे होना चाहिए, आपके वर्ड्स पे होना चाहिए, आपके एंगर पे होना चाहिए, आपकी खुशी पे, आपके हर चीज़ पे। आप किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी और को कंट्रोल करोगे ना तो आप अगले इंसान को पावर दे रहे हो कि वो आपको कंट्रोल करे। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है, आपको पता है कि भाई कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे इनसिक्योर हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, अब आप उसको कंट्रोल करोगे ना तो अब आप अपनी पावर उसको दे रहे हो, वो आपको कंट्रोल करेगा, वो आपको कंट्रोल करेगा, आपने उसको अपनी पावर दे दी। बट जब आप कोई रिएक्ट ही नहीं करोगे, आप रिएक्शन ही नहीं दोगे, क्योंकि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर रहे हो, आप अपने आप में जिंदगी जी रहे हो, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, तो अब आप फ्री हो गए हो, यू आर फ्री। ठीक है, यू आर द प्राइज, नाउ यू आर द प्राइज, दे विल फॉलो यू कि यार ये तो मुझे कंट्रोल नहीं कर रही है, ये तो मेरे पीछे पीछे नहीं आ रही है, ये तो इनसिक्योर नहीं हो रही है, तो अब दे विल फॉलो यू, दे विल फॉलो यू अलोंग। आपने इस तरह से एक्ट करना है कि यू आर द रियल प्राइज। ठीक है, देखो अगर आप लड़की हो, मैं आपको यही बोलूंगी, लड़कों को, आदमी को, उस पार्टनर को आपके लिए इनसिक्योर होना चाहिए, आपको उसके लिए कभी इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। प्लीज 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 उस इंसान से शादी करो जो थोड़ा सा इनसिक्योर हो, जो आपको अपने से आउट ऑफ लीग समझे कि यार ये तो बहुत आउट ऑफ लीग है, यू नो, इनसिक्योर रहे, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी उसके अंदर होनी चाहिए। बट अगर आपने किसी ऐसे इंसान के साथ सेटल करी हो जिसके लिए आप बहुत इनसिक्योर हो कि भाई यू नो ये मेरी आउट ऑफ लीग है, आउट ऑफ लीग है, यू नो ये तो मेरे हाथ से ना निकल जाए, कंट्रोल कंट्रोल, इट विल नॉट लास्ट ही नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। तो या यू आर द रियल प्राइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर द रियल प्राइस। ठीक है, जब आप लोगों को कंट्रोल करना छोड़ देते हो ना और आप अपनी जिंदगी में मस्त होते हो, वो जो मर्जी करे भाड़ में जाए, ठीक है, जो मर्जी करे, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगी कि मैं अपनी जिंदगी में क्या बेहतर कर रही हूँ, तू जो मर्जी कर भाड़ में जा, तूने करना भी है ना तो दफाओ, मुझे ना पता लगने दे, ठीक है ना, मुझे ना पता लगने दे, तूने करना है तू कर और मुझे ना पता लगने दे। ठीक है, ये मैं अब एक बहुत अलग तरीके से बात कर रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट माई यंग गर्ल्स बट द मैरिड वंस will know what I'm talking about। सही है। So the point is कि you are the real price। आप प्राइस हो, वो एक एडिशन है। जब आप उसको कंट्रोल करोगे ना कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या है, वो क्या है, वो आप उसको ये बता रहे हो कि भाई तू तो बहुत बड़ी चीज है, तू तो बहुत बड़ी चीज है, तू तो बहुत बड़ा प्राइज है मेरे लिए जिसको मैं संभाल के रखना चाहती हूँ, तू प्लीज मेरे हाथ से ना चला जा, प्लीज तू मेरे हाथ से ना निकल जा, मैं तो तुझे खोने से डरती हूँ। ठीक है, सो उसको आपके लिए इनसिक्योर होना चाहिए, आपको उसके लिए इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। लेट देम डू वट एवर द फक दे वॉन्ट टू डू। पॉइंट नंबर 4 इज कि आपने इस तरह से एक्ट करना है कि यू आर द रियल प्राइज। ठीक है, आपको इस तरह से एक्ट करना है कि भाई मैं आपकी जिंदगी में आई हूं, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एहसान है आपकी जिंदगी पे जो अल्लाह ने किया है। आपको किसी इंसान को, मैं ये कहती हूँ कि आप जरूर अप्रिशिएट करो, अपने पार्टनर्स को अप्रिशिएट करो, बट आप बार 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 उनको ये एहसास दिलाओ कि मैं आपकी जिंदगी में आई हूँ, आई एम द प्राइस, यू आर जस्ट एन एडिशन, यू आर जस्ट अ बोनस। और वो आप सिर्फ बातों से नहीं बताते हो, आपको एक्शंस कुछ ऐसे करने पड़ते हैं जिनसे उनको फील होता है कि यार हम तो बस एक एडिशन हैं, हम इसकी कुल कायनात नहीं है। ठीक है, सो यू हैव टू एक्ट लाइक यू आर द रियल प्राइस एंड दे आर जस्ट अ बोनस। ठीक है, और वो आप अपने एक्शंस से बताते हो कि जब आप अपनी ज़िंदगी में इतने खुश होते हो, आप अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट हो, आपको उस इंसान की ज़रूरत नहीं है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको महसूस होता है कि यार ओके ये अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करी है, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत स्टेबल है, इमोशनली फिजिकली ये बहुत स्टेबल है, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसकी ज़िंदगी में एक एडिशन हूँ क्योंकि ये अपने लिए सब कुछ खुद कर रही है। और फिर अगर आप फाइनेंशियली भी अपने आप को देख रहे हो ना तो ये बहुत ही सोने पे सुहागा है कि भाई वो कहेगा कि भाई इसको तो मेरी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो यू आर द रियल प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप क्लिंगिंग, स्टॉप बीइंग सो नीडी, इट्स नॉट क्यूट। आप डिटैच नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई नो आपके दिल में उस इंसान के लिए बहुत प्यार है, आपको वो प्यार दिखाना है, आपको वो प्यार दिखाना है। हम औरतें हैं ना, हमने तो दिखाना है। हम जब तक शो नहीं करेंगे, यू नो, जब तक हम शो नहीं करेंगे हमें सुकून नहीं मिलेगा कि भाई तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, हमें तुम्हें बताना ही बताना है। बट फिर भी मैं बोलूँगी स्टॉप क्लिंगिंग। ठीक है, स्टॉप क्लिंगिंग, लेट देम कम टू यू, लेट देम कम टू यू। तो मत किया करो यार, ये क्लिंगिंगनेस मत किया करो, ये नहीं अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड शुरू में आपको बहुत आपकी आपका अगर लव लैंग्वेज ही फिजिकल टच है तो वो तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो
तो आई एम श्योर यू विल नॉट क्लिंग, यू आर नॉट अ क्लिंगिंग पर्सन, बिकॉज अगर आप डिटैच होने की वीडियो ही देख रहे हो ना, तो आई नो कि उस इंसान ने आपको उस मकाम तक पहुंचा दिया है कि आपको डिटैच करना पड़ रहा है। औरतों को तो डिटैच नहीं करने आता है ना, हमें डिटैच करना नहीं पसंद। हमें पसंद है कि हमने तो अपना 100% प्यार दिखाना है। हम तुम्हें अपने प्यार से मार देंगे, हम तुम्हें अपना इतना प्यार देना चाहते हैं कि तुमसे बर्दाश्त ना हो, तुम्हें जिंदगी में कभी इतना प्यार ना मिला हो। सो हाँ, अगर आप ये डिटैचमेंट की वीडियो देख रहे हो तो आई नो उसने आपको उस मकाम तक पहुंचा दिया है। सो या अब आपके लिए यही साइन है कि यू हैव टू स्टॉप क्लिंगिंग। अब आपको वो प्यार नहीं देना है, अब वो प्यार आपको अपने आप को देना है। आपने उसको उसके हिस्से का प्यार दे दिया, हो गया, आपने अपना पार्ट प्ले कर दिया। अब यू हैव टू गिव दैट लव टू योर ओन सेल्फ, ठीक है। अब आपने अपनी एक रियलिटी बनानी है, और वो रियलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, वो रियलिटी इतनी स्पेशल होनी चाहिए कि उस इंसान को फील हो कि वाओ वाओ, दिस पर्सन इज माई पार्टनर, या ये इंसान जो है ये मेरे साथ है, वाओ, मतलब इसने अपनी इतनी अच्छी रियलिटी बनाई हुई है, ये अपने आप में रहती है, ठीक है, ये ऑल ओवर द प्लेस नहीं है, ये कंट्रोल्ड है, ये अपने ऊपर काम करती है, ये क्लिंगिंग नहीं कर रही है, हर वक्त मेरे पीछे पीछे नहीं आ रही है। और जब आप पीछे 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 नहीं जाओगे ना, तो वो आपके पीछे 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 आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप गेटिंग हर्ट। आई नो आई अंडरस्टैंड, नहीं हो पाता है। एक इंसान अगर आपको 10 दफ़ा भी धोखा दे, शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, किसी ने आपको 10 दफ़ा धोखा दे दिया, अब जब 11वीं दफ़ा भी देगा ना, तो हर्ट तो होगा ना, हर्ट तो होगा। बट पता है वो हर्ट क्यों हुआ? क्योंकि आपने उम्मीद लगा ली थी कि वो इंसान बदल जाएगा। बट मैं अब आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आपने एक इंसान को एक दफ़ा मौका दे दिया, एक दफ़ा उसने आप पे चीट कर दिया, चलो छोड़ो, चीट तो बहुत बड़ी बात कह रही हूँ मैं, औकात दिखा दी, बाउंड्री क्रॉस कर दी, ठीक है, वो कर दिया जो आपको पसंद नहीं है, तो अब आपने अपनी सारी उम्मीदें उस इंसान से निकाल देनी है। अब आपको उस इंसान से कोई उम्मीद नहीं है। देखो, अब ये वाला जो मेरा पॉइंट है ना, ये अब सारी मैरिड औरतों के लिए, मेरी मैरिड फॉलोअर्स के लिए है, जो मुझे हमेशा मैसेज करती हैं कि भाई आप कहती हैं हम छोड़ दें, बट हम छोड़ नहीं सकते। तो अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि स्टॉप गेटिंग हर्ट होना छोड़ दो, उम्मीद लगाना छोड़ दो। उस इंसान ने आपको बता दिया कि मैं ऐसा हूँ, उस इंसान ने आपको बता दिया कि मैं तुम पे चीट करूंगा, उस इंसान ने आपको बता दिया कि तुम मेरे लिए अब कुछ नहीं हो, तो अब आपको रोना पिटना नहीं है, अब आपको हर्ट नहीं होना है। नेक्स्ट टाइम व्हेन इट हैपन्स, डोंट गेट शॉक्ड। जब उसको यही पता चलेगा ना कि यार इसको तो आदत लग गई है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ा, आपने उसको तीसरी दफा पकड़ लिया, ठीक है, अब जो है आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, यू आर जस्ट नम्ब, यू आर सो हार्टलेस, यू आर सो ब्लाइंड, बस प्लेन, यू आर जस्ट प्लेन, नो एक्सप्रेशंस ऑन योर फेस, नो हर्ट ऑन योर फेस, नो टीयर्स इन योर आइज, ठीक है। तो अब जो है उसको पता चल गया कि भाई दिस पर्सन इज गॉन, ये बंदी अब मेरे साथ नहीं है, एंड दैट्स द रियल डिटैचमेंट, कि आपने चीखा नहीं, आपने चिल्लाया नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने डिटैच कर लिया। क्यों, कैसे डिटैच किया? आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। सो या स्टॉप गेटिंग हर्ट, ठीक है। अब उम्मीद लगाना छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम जब पकड़ोगे, नेक्स्ट टाइम जब वो होगा, उम्मीद लगाना छोड़ दो, स्टॉप गेटिंग हर्ट नहीं होना है अब हमने, ठीक है। अगले इंसान ने आपको दिखा दिया, वो बार बार करेगा, बस अब आपने अपने ऊपर फोकस करना है। और हाँ, ये नहीं कि किसी ने आपको जो है ना उसको इतनी सी छोटी सी बात कह दी और अब रोना शुरू, आंसू आ रहे हैं, हमें आंसू आ रहे हैं, हम रोएंगे। हाँ आई नो, बहुत रोने का हमें जो है ना शौक होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम रोएंगे ना तो अगले इंसान को ये एहसास होगा कि उसने बहुत बुरा किया है। आपको ये पता नहीं है कि आपके आंसुओं से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको आपके आंसुओं से फर्क पड़ता होता तो वो आपको इस पोजीशन पे लाके ना रखता कि आप ये वीडियो देख रहे होते, या जो भी, ठीक है, या जो उसने किया वो ना करता, अगर आप उसको आपके आंसुओं से फर्क पड़ता होता। तो अब हर्ट होना छोड़ दो। जब आप हर्ट हो रहे हो, आप उसको ये बता रहे हो कि भाई तुम अभी भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, तुम अभी भी मेरे लिए वहां हो, मैंने अभी भी तुम्हें उधर ही रखा हुआ है। तो अब हमने ये तो उसको नहीं बताना ना, ये हमने उसको नहीं बताना, तो अब स्टॉप गेटिंग हर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज, अपनी वीक साइड हमने उनको नहीं दिखानी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने दुख उनके साथ शेयर नहीं करोगे, या आपको जो चैलेंजेस हो रहे हैं या आपकी जो कोई प्रॉब्लम्स हैं आप उन पे शेयर नहीं करोगे, उनके साथ शेयर नहीं करोगे। नहीं, आप शेयर करोगे। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं, हम शेयर करेंगे। दैट्स नॉट डिटैचमेंट कि आप शेयर ही नहीं करोगे, नो, यू विल शेयर, बट यू विल नॉट डिपेंड ऑन देम इमोशनली, ठीक है। आपने अपने कोई प्रॉब्लम उनके साथ शेयर किए, कोई बात नहीं, शेयर कर दिए, इट्स ओके, बट नाउ you don't need their validation, you don't need their
अप्रूवल, आपको उनके ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपने उनको अपनी वीक साइड नहीं दिखानी। आपने प्रॉब्लम शेयर की, बट आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस इंसान से बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आपको उनकी इमोशनल अवेलेबिलिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उनकी इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप उनके लिए इमोशनल अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। डिटैच्ड हो आप, आपके पास उनके लिए वो इमोशनल कैपेसिटी अब नहीं है। वो आपके लिए बस एग्जिस्ट करते हैं। आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप उनको बुरा भला नहीं कहते हो, आप उनको नीचा फील नहीं कराते हो, बट नाउ आप अपने ऊपर फोकस करते हो। तो अब आपको उनसे इमोशनल नीड्स नहीं पूरी करवानी है, सही है। तो यस, यू विल tell them about your problems, you will tell them about your issues, but you will not ask for the solution. You will tell them मेरे पास already solution है, मैं बस तुमसे शेयर कर रही हूँ। Sharing is another thing, but crying in front of them, अपने दिल को खोल के रख देना इज अनदर थिंग, ठीक है। अपने प्रॉब्लम्स बताओगे, शेयर करोगे, बट उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको उस इंसान से नहीं चाहिए। अब आप इमोशनल सेफ्टी के लिए उस इंसान के पास नहीं जाते, आप इमोशनल सेफ्टी के लिए अपने पास खुद जाते हो, या कोई आपका फैमिली मेंबर या कोई आपकी दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। दिल थाम के बैठ जाओ। बी सेल्फिश, आस्क फॉर एवरीथिंग, हर चीज मांगो, ठीक है। जो नहीं मिला, जो कभी भी नहीं मांगा ना, अब मांगो, ठीक है। जहां पे आपने कंप्रोमाइज करके बैठ गए ना, बहुत कंप्रोमाइज हम करते हैं क्योंकि हम बहुत प्यार करते हैं ना, हम बहुत प्यार करते हैं, हम अगले इंसान की ना चीज़ों को, हालातों को, हर चीज़ को हम समझते हैं, तो हम जो है ना, हम उसको कंप्रोमाइज करते हैं। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, नहीं नहीं, मुझे मत दो, नहीं नहीं, मेरे पास सब कुछ है। नहीं है आपके पास कुछ भी। अब आप उससे सब कुछ मांगोगे, आपको हर चीज़ चाहिए। क्यों? क्योंकि नाउ यू आर सेल्फिश। वाई यू आर सेल्फिश? बिकॉज अब आप किसी इंसान से सिर्फ इसलिए प्यार नहीं कर रहे हो कि वो आपको बस अच्छे वर्ड्स बोल रहा है कि आई लव यू, आई मिस यू, आई विल डू दैट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो करूंगा। नहीं, हमें वर्ड्स नहीं चाहिए। हमें बताओ आपने मेरे लिए क्या किया, हमें ये बताओ कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपका एक्शन क्या था, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू बी सो सेल्फिश कि अब आपकी जिंदगी में वो इंसान क्या ऐड कर रहा है, क्या एडिशन हो रहा है आपकी जिंदगी में उस इंसान से। अगर उस इंसान का कोई रोल नहीं है ना आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो नाउ बस फिर छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, ठीक है। यू हैव टू बी सेल्फिश, सेल्फिश बनो, ठीक है। कोई भी आपकी ईजीनेस को रिवॉर्ड नहीं करेगा, आपकी नाइसनेस को रिवॉर्ड नहीं करेगा। सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट सेल्फिश, ठीक है। सेल्फिश इस तरह से कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं लेके दे सकते, सो बैड, ओके व्हाटएवर, आई विल गेट इट फॉर माई सेल्फ, ठीक है। तो मुझे ये भी नहीं लेके दे सकते हो, ओके whatever, ठीक है। बट यू विल कीप आस्किंग, इट्स नॉट लाइक यू विल बेग फॉर इट कि मुझे ये लेके दो, क्यों नहीं लेके दे रहे हो, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, नहीं। यू विल आस्क देम, आई नीड दिस। व्हेन यू आस्क देम एंड वो नहीं कर पाएंगे, दे विल फील वीक, ठीक है। दे विल फील वीक कि यार इसने मुझसे ये मांगा, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इसने मुझसे ये कहा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। जो भी, अगर आप लड़के हो जो मेरी वीडियो देख रहे हो, सो या आस्क फॉर एवरीथिंग। एंड अब आप लोगों को अपनी जिंदगी में तब लाते हो जब वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐड कर रहे होते हैं। हमें वर्ड्स नहीं चाहिए, आप मेरे लिए बेहतर क्या कर रहे हो, आप मेरी जिंदगी को बेहतर कैसे बना रहे हो, आप ऐसी क्या स्पेशल चीज लेके आ रहे हो जो मेरे पास नहीं है, आप ऐसा क्या कर रहे हो जो मैं अपने आप को नहीं दे सकती। दैट्स हाउ यू शुड थिंक। नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर बाउंड्रीज। अगर आप पहले बहुत नाइस थे ना, अब आपको नाइस नहीं रहना है, कोई बात नहीं, अब आपको नाइस नहीं रहना है। अगला इंसान आपको बार बार बताएगा कि यार पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, पहले तो तुम ऐसे नहीं करती थी, तो तुम बोलोगे कि यार पहले मैं बहुत अच्छी थी बट मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ उसका, तो अब मैं वो नहीं बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, ठीक है। सो नाउ आई एम लाइक दिस, क्योंकि अब जो मैं हूँ मुझे इसी तरह से अच्छा फील होता है। सो या यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर बाउंड्रीज। अब ये वाला पॉइंट दोबारा से जो है ना मेरी मैरिड ऑडियंस के लिए है, जो लड़कियां मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हम छोड़ नहीं सकते, हम छोड़ नहीं सकते। और ठीक है ना, नहीं छोड़ सकते, बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे औरतें नहीं छोड़ सकती हैं। आई 100% एक्सेप्ट दिस, ठीक है ना। मैं वो स्पीकर नहीं हूँ जो कहती हैं कि डाइवोर्स ले लो, छोड़ दो, छोड़ दो। भाई आपको कैसे पता कि वो इंसान किस मुसीबत में है, वो कैसे छोड़ सकती है? वरना अगर औरतें छोड़ पाती तो वो छोड़ देती। बहुत सारी औरतें जो छोड़ सकती होती हैं वो छोड़ देती होती हैं। सो या नाउ दिस पॉइंट इज अगेन फॉर माई मैरिड ऑडियंस कि अगर अब आपको पता है कि आप छोड़ नहीं सकते हो ना, तो अब आपने अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रिक्ट किया ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला यार ये तुम अब नहीं करोगे, ये तुमने नहीं करना है। अब उस इंसान ने आपकी बाउंड्री क्रॉस की और उसने वो चीज दोबारा की, तो अब यू विल कंप्लीटली शट डाउन। अब आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। अब आपने उसको एक्नॉलेज ही नहीं करना। आप बैठे हुए हो, बैठे रहो,
मैं अपना काम कर रही हूँ, आप कौन हो मुझे पता ही नहीं है। बी कंप्लीटली कोल्ड अंटिल दैट पर्सन नोटिस कि यार ओके मैंने इसकी बाउंड्री क्रॉस की, इसने मुझे ना चीखा ना चिल्लाया ना हंगामा किया, बट ये तो बिल्कुल शट डाउन हो गई है, बिल्कुल शट डाउन हो गई है। आपने वो सब करना है जो आप डेली लाइफ में करते हो, खाना दिया, सारा कुछ किया, खाना भी दिया, हमने वो सब काम किए जो हम करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, बट हमने आपको एक्नॉलेज नहीं किया, आप हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने मेरी बाउंड्री क्रॉस की, आपने मेरी बाउंड्री क्रॉस की है, मैं अब कंप्लीटली शट डाउन, आई एम कंप्लीटली कोल्ड। सो या व्हेन यू कैन नॉट लीव देम, ठीक है, तो फिर मैं यही बोलूंगी कि जब आपने किसी ने आपकी बाउंड्री क्रॉस कर दी तो अब आपने कंप्लीटली आप कोल्ड बन गए हो, आप हार्टलेस बन गए हो, आपने उनको एक्नॉलेज ही नहीं किया, तो बाद में वो जरूर कहेंगे कि यार क्या हो गया, एंड देन यू विल पोलाइटली से कि हाँ ये हुआ था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, एंड इट आई एम हर्ट एंड आई एम टेकिंग माई टाइम, एंड देन यू विल टेक योर टाइम एंड देन आप ठीक हो जाओगे, बट यू विल टेक योर टाइम, और उनको पता चलेगा कि यार मैंने इसकी बाउंड्री क्रॉस की, मैंने वो हरकत दोबारा की, इसने तो कंप्लीटली मुझे देखना ही छोड़ दिया। माई नेक्स्ट पॉइंट इज योर माइंड सेट शुड बी कि मैं पहले आती हूँ भाई, तू बाद में आता है, तू मेरे से पहले नहीं आता, ठीक है। वट आई मीन टू से इज कि यू कम फर्स्ट। आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो, आपको पसंद है नहीं पसंद है, आप वहां जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो, आपको ये पहनना है नहीं पहनना है, यू कम फर्स्ट। आप हमेशा अपना ओपिनियन पहले रखोगे कि ये आपने नहीं पूछना है कि तुम क्या सोचते हो, क्या ख्याल है, ऐसा किया जाए क्या, व्हाट डू यू थिंक, नो, यू विल से मेरा ये ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है, एंड दैट्स इट, ठीक है। आपको नहीं परवाह कि वो आपके बारे में वो क्या चाहता है, ठीक है, वो क्या करना चाहती है या वो क्या करना चाहता है, आपको ये परवाह है कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करना चाहती हो। सो यू कम फर्स्ट, दे कम लास्ट, और मे बी सेकेंड, चलो ठीक है ज़्यादा जुल्म नहीं करते, बट दे विल कम सेकेंड एंड मे बी लास्ट, यू विल ऑलवेज कम first. What you want to do, where you want to go, what you want to wear, what you want to eat, and yeah. My next point is receive more, give less. ये पहले भी पूरी वीडियो में मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आपने रिसीव ज़्यादा करना है, आपने देना कम है, ठीक है, बहुत कम देना है। जितना पहले देते थे उससे अब आपने बहुत नीचे ले आओगे। फिर वही कह रही हूँ कि यहाँ पे कोई रूड होने की बात नहीं है, गुस्सा करने की बात नहीं है, प्यार कम देने की बात नहीं है, बट हमने अब अपने ऊपर इतना फोकस करना है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है उस इंसान को वो चीज़ें देने का जो हम पहले देते थे। सो या यू विल रिसीव मोर, you will receive more time, you will receive more love, you will receive more care, you will receive more empathy, you will receive more respect. You will give less love, less respect, less empathy, less understanding, less compromise. आपने कम देना है, उसने ज़्यादा देना है। उसने आपके लिए 5 कदम चले, आप उसके लिए 1 कदम चलोगे। उसने आपके लिए 10 कदम चले, आप उसके लिए 2-3 कदम चलोगे। That's how you do it, and it's not rude. Trust me, when you will start doing it, आपको पता चलेगा कि it's not actually rude. It's not actually rude. आपको शुरू से करना ही यही चाहिए था। आप गलत ट्रैक पे चल रहे थे कि आप ज़्यादा दे रहे थे, you know. So yeah, that's it. And in the end, I will just say कि stop fixing. ठीक है, हमने अब फिक्स नहीं करना है, हमने फिक्स नहीं करना है यार। आप भाड़ में जाओ, आप जो कर रहे हो, ठीक है ना। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको फिक्स करें, हमने अपने आप को फिक्स करना है, हम अपने आप को देखेंगे, एंड दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स, ठीक है। अगर आप उसको छोड़ नहीं सकते हो तो फिर आप अपने ऊपर काम करो, और अगर आप उसको छोड़ सकते हो तो छोड़ दो उस इंसान को जो आपको ये वीडियो देखने पे मजबूर कर रहा है कि हाउ टू डिटैच। और अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो अब इस टाइम में आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि अब आपने अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर बनानी है, और अब आप क्या चीज़ ले सकते हो अपने लिए इस रिलेशनशिप से, ठीक है, बिकॉज उस इंसान ने आपको वहां पे पहुंचा दिया है। तो अब यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड लेस अबाउट देम सेल्फ। सो यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ, यू विल स्टॉप एक्सपेक्टिंग। आपको कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, अब आपको कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। कुछ हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको अब उम्मीद नहीं है, बुरा ही होगा अब, ठीक है। बट क्योंकि आप अपने साथ इतना अच्छा कर रहे हो, आप अपने साथ इतना खुश हो, आप अपने साथ इतनी अच्छी जिंदगी आप अपने साथ गुजार रहे हो, अपने ऊपर इतना फोकस कर रहे हो ना कि अब आपको उससे कोई उम्मीद ही नहीं है, ठीक है। मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, आप अच्छा करोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ इन द मीन वाइल। आई होप मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को। आई पोर माई हार्ट इन टू एवरी वर्ड आई से। मैं एक एक वर्ड वो बोलती हूँ जो मुझे सुनना था,
एंड दैट्स इट। इससे पहले कि मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाऊँ, लेट्स रैप दिस वीडियो एंड मुझे बताना कि कौन सा वो पॉइंट था जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा था, या मे बी करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे करेक्ट करना कि यार नहीं, आपका ये पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा, एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट इट इन द कमेंट्स कि मैंने वो चीज़ क्यों कही और क्यों आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। एंड या दैट्स इट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।